नाज़रीन, जायशा ने नायला और जोहा के सामने जो सूरत हाल पैदा की, शेरी को यही लग रहा था कि वो हामिद के सामने जायशा का असली रूप रखकर इसे सबकी नजरों में गिरा देगी और हामिद जायशा के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन शेरी इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि जायशा इससे 2 कदम आगे का खेल खेल चुकी है। हामिद जैसे ही ऑफिस से घर आता है, शेरी मौका गनीमत जानकर फौरन हामिद के पास पहुंचती है। शेरी हामिद से कहती है, आज जायशा ने नायला के सामने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसने जिस तरह मेरे साथ बदतमीजी की है, मैं आपको बता नहीं सकती इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस लहजे में बात करने की। हामिद शेरी से फौरन कहता है, होश के नाखुन लो, जायशा ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं, वो बहुत सुलझी हुई और तमीजदार है। मुझे तो इससे ऐसी किसी बात की तवक्को तक नहीं हो सकती। शेरी हामिद को कहती है, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? अभी और इसी वक्त जायशा को यहाँ बुलाए और खुद इससे पूछे कि इसने ये सब क्यों किया। हामिद फौरन जायशा को बुलाता है। जायशा कमरे में दाखिल होती है और इसके चेहरे पर मजलूमियत और आंखों में फौरन आंसू आ जाते हैं। जायशा हामिद से कहती है, ताया जान, शेरी ताई ने मुझे नायला आंटी के सामने बहुत बेइज्जत किया। उन्होंने नायला आंटी से कहा कि मैंने तो मजबूरी में अरसलान की शादी जायशा से करवाई है। मैं इस शादी से जरा भी खुश नहीं थी और ना ही इस मिडिल क्लास लड़की को अपनी घर की बहू बनाना चाहती थी। ताया जान, मुझे इनके सामने शदीद जिल्लत का सामना करना पड़ा है। ताई जान ने कहा कि मैं अरसलान के काबिल ही नहीं थी। जायशा की ये बातें सुनकर हामिद का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से से शेरी की तरफ देखता है। हामिद शेरी से कहता है, तुम तो कह रही थी कि जायशा ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, जबकि हकीकत ये है कि तुमने खुद इसे मेहमानों के सामने जलील किया। आखिर तुम चाहती क्या हो? शेरी हामिद से कहती है कि ये लड़की सफेद झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हामिद शेरी से कहता है कि बस करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम तो शुरू से ही जायशा को पसंद नहीं करती थी, तुम्हें सिर्फ अरसलान की जिद के आगे झुकना पड़ा। और सच तो ये है कि अरसलान और जायशा के दरमियान जितनी भी गलत फहमियां हैं, इनकी असल वजह तुम हो। तुमने ही अरसलान को इतना बिगाड़ दिया है कि इसे अपनी बीवी की इज्जत और कदर का एहसास ही नहीं रहा। हामिद मजीद सख्त लहजे में शेरी को खबरदार करता है। हामिद शेरी से कहता है कि याद रखना, अगर तुम्हारे बेटे ने अपना रवैया ना बदला तो मैं इसे इस घर से निकाल बाहर फेंकूंगा। मैं जायशा के साथ कोई भी ज्यादती या नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम भी कान खोल कर सुन लो, आइंदा के बाद जायशा के साथ कोई बुरा सलूक नहीं होना चाहिए। शेरी बिल्कुल खामोश और परेशान खड़ी रह जाती है। जायशा हामिद से कहती है कि ताया जान, ताई अम्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं इनकी कोई भी शिकायत नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपके साथ ऑफिस जाना चाहती हूँ। मैं ताई जान की नजरों के सामने नहीं रहना चाहती, क्योंकि मुझे देखते ही इनका गुस्सा बढ़ जाता है। हामिद जायशा को कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कल सुबह से तुम मेरे साथ ही ऑफिस चलोगी। वैसे भी अरसलान के तमाम काम और जिम्मेदारियां अब तुम्हें ही संभालनी है। मुझे अरसलान से अब किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं रही। हामिद का फैसला सुनकर शेरी के पांव तले से जमीन निकल जाती है। वो समझ जाती है कि जायशा सिर्फ घर पर ही नहीं बल्कि पूरे बिजनेस और ऑफिस पर भी अपना कब्जा जमाना चाहती है। हामिद वहाँ से चला जाता है। शेरी जायशा को कहती है, तुम इस हद तक गिर सकती हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने तो खुद मुझे मेहमानों के सामने बेइज्जत किया और उल्टा सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल दिया। जायशा शेरी से कहती है कि मैं आपको पूरी दुनिया की नजरों में गिरा कर छोड़ूंगी। आपने मुझे सिर्फ मेरे भाई की नजरों में गिराया था ना, अब याद रखिएगा मैं आपको और अरसलान को इस कदर जलील और रुस्वा करूंगी कि आप दोनों को कहीं मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी।